नमस्कार, हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए रहेगा जिनका इनकम टैक्स का पेपर बिगड़ गया। बहुत विद्यार्थी ऐसे हैं दुर्ग यूनिवर्सिटी से, पीवीआरएस यूनिवर्सिटी से, जिनका पेपर अभी बिगड़ गया है। बहुत ने मेरे को वीडियो पर कमेंट्स किया है कि सर हमारा पेपर बिगड़ गया, नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, स्टेप मार्किंग होता है कि नहीं होता है, ऐसा बोला गया बहुत विद्यार्थी। तो मैं उस सबका अभी इसमें पूरा डिटेल बता देता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। यह वीडियो उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जिनका पेपर बिगड़ गया हो। अगर आपका पेपर बिगड़ गया तो आप बिल्कुल इस वीडियो को देख सकते हैं, और नहीं बिगड़ा तो भी आप देख सकते हो, क्योंकि भविष्य में ऐसा आपके साथ घटना ना घटे। ठीक है, तो चलो टॉपिक पर आते हैं। जैसे आपका अगर इनकम टैक्स का पेपर बिगड़ गया है, तो बिगड़ गया है तो भैया उसमें आप सोच रहे हो कि अब क्या करूं, मेरा इनकम टैक्स का पेपर बिगड़ गया, मम्मी डांटेंगे, पापा बोलेंगे, इतना सारा पैसा लगा इनकम टैक्स का पेपर बिगड़ गया। पूरे सोचते रहोगे और पूरे दिन अपने माइंड को कोसते रहोगे। तो अगर आप ऐसा करोगे तो यही आपकी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी बेवकूफी। सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी बेवकूफी यही होगा। अरे यार, अगर आपका एक पेपर बिगड़ गया तो क्या होगा, आपके पास तो और भी पेपर पड़े हैं ना, तो आप एक पेपर के लिए क्यों रो रहे हो भाई? अगर आप उस इनकम टैक्स के लिए रोओगे गाओगे तो आपको मिल जाएगा क्या? जितने नंबर चाहते थे उतना मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा यार। तो क्यों ऐसा रोना धोना वाला काम कर रहे हो भाई? आपके पास और आगे का सब्जेक्ट है, आप आगे का तैयारी कीजिए। जितना समय आप उस इनकम टैक्स को सोच सोच कर रोने गाने में बिता रहे हो, उतना ही समय आप आगे की तैयारी में लगाओ ना यार। आगे की पढ़ाई में लगाओ कि आगे मेरे को कैसे तैयारी करना है, आगे का पेपर मेरे को कैसे बनाना है। इनकम टैक्स मेरा बिगड़ गया तो आगे की तैयारी में किस तरह से करूं जिससे मेरा पेपर अच्छा जाए, ऐसा सोचो ना यार। अब ये सोच रहा हूं कि मेरा इनकम टैक्स का पेपर बिगड़ गया, अब क्या होगा, मैं इनकम टैक्स में फेल हो जाऊंगा, नंबर नहीं मिलेगा, इसमें अंक आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा सोच रहे हो। तो ये मत सोचो भाई, ऐसा सोचोगे ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप पेपर दिला करके आ गए ना, बस हो गया आपका काम। आप इनकम टैक्स का बुक बंद कर दो और दूसरा पेपर का निकालो जो आने वाला है। जैसा ऑडिटिंग का निकालो, जीएसटी का निकालो, मैनेजमेंट का निकालो, मार्केटिंग का निकालो, जिसको भी पढ़ने का मूड हो उसको निकालो। इनकम टैक्स को साइड करो, जा बेटा तेरा दिन गया, अब तेरा दिन चला गया, तू चले जा, साइड में हो जा, ऐसा करके साइड कर दो। और जो बचे उसको ले आओ यार, उसको पढ़ो। एकदम फैक्ट बात बता रहा हूं, अगर आप इनकम टैक्स के पीछे रोओगे तो आगे का पेपर भी तुमको रुलाएगा, आगे का पेपर भी रुला देगा। क्यों पता है? क्योंकि भैया अभी आपका समय है अन्य सब्जेक्ट को पढ़ने का, और आप उस पढ़ने के अलावा उस पढ़ने के जगह पर आप किसके लिए रो रहे हो? इनकम टैक्स के लिए, जो तुमको धोखा दे गया है ना। आप उसके पीछे रो, तो उसके पीछे रोना गाना नहीं है, आप उसको साइड करो इनकम टैक्स को, आप दूसरे को पकड़ो, दूसरे को पढ़ो, नॉलेज एकत्रित करो, नॉलेज बढ़ाओ और आगे एग्जाम की तैयारी करो यार। और कई विद्यार्थी मेरे को ये बोल रहे थे कि इनकम टैक्स में स्टेप मार्किंग होता है कि नहीं होता है सर, ऐसा। तो उसके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि इनकम टैक्स आपका स्टेप मार्किंग कंडीशन अकॉर्डिंग रहेगा। कंडीशन अकॉर्डिंग करने का मतलब है क्वेश्चन के आधार पर रहेंगे। आपका क्वेश्चन जिस तरीके से आया है ना, उस तरीके से उसमें स्टेप मार्किंग दिया जा सकता है। नहीं देगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मिलेगा आपको स्टेप मार्किंग। आपका स्टेप मार्किंग में अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। स्टेप सही होने चाहिए, आपका लिखने का तरीका सही होना चाहिए, आप बनाए वो ठीक होनी चाहिए, थोड़ा सा तो ज्यादा ही ठीक होना चाहिए, तब जाकर के आपको मिलेगा। करने का मतलब यह है कि स्टेप मार्किंग है, ठीक है, स्टेप मार्किंग में इसके नंबर दिया जाएगा, नहीं है ऐसा बात नहीं कर रहा हूं, मिलेगा आपको। स्टेप मार्किंग में इनकम टैक्स का नंबर रहता है, आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा। और तीसरी चीज ये है, अगर भैया आपका इनकम टैक्स सपोज बिगड़ गया या बिगड़ ही गया, चलो आपका इनकम टैक्स बिगड़ गया है और आप रो रहे हो, अरे मेरे इनकम टैक्स का पेपर बिगड़ गया, अब मैं क्या करूं? तो मैं एक काम बोल रहा हूं भैया, अगर आप इनकम टैक्स में 0 भी लाओगे ना, 0 कोई बात नहीं, तब भी आप पास हो जाओगे। आप ऑडिटिंग की तैयारी अच्छे से कर लो, ऑडिटिंग की तैयारी अच्छे से कर लो, 75 में 50 ले आप इनकम टैक्स में फेल रहोगे तो भी पास कर लाओगे। बात समझ में आया कुछ? अगर आप
आप इनकम टैक्स में जीरो भी लाओगे और उसके सेकेंड पार्ट में ऑडिटिंग जो है सेकेंड पार्ट अंकेक्षण में अगर आप 50 प्लस नंबर लाते हो, 50 नंबर ही लाते हो तो भी आप इनकम टैक्स में पास कहलाओगे। क्यों पता है? क्योंकि आपका ग्रुप का पेपर है और ग्रुप का जो पेपर होता है उसमें ग्रुप में कैसे भी करके 50 नंबर लाना होता है। जैसे आपका ग्रुप का पेपर क्या है, फर्स्ट ग्रुप में क्या है आपका इनकम टैक्स है और ऑडिटिंग है, तो आपको इनकम टैक्स और ऑडिटिंग दोनों मिलाकर के आपको कैसे भी करके 50 नंबर लाना है पास होने के लिए। चाहे आप इनकम टैक्स में पूरा 50 ले आओ, चाहे आप उसमें ले आओ, ऑडिटिंग में ले आओ, या दोनों मिलाकर के ले आओ, जैसा भी आपकी इच्छा। ठीक है, कैसे भी करके 50 आनी चाहिए, दोनों मिलाकर के पासिंग का बता रहा हूं। ज्यादा लाओगे तो और अच्छी बात है, ज्यादा लाओगे तो और अच्छी बात है, 70 लाओगे तो और अच्छी बात है, 60 लाओगे तो बहुत अच्छा है। ये तो सोने में सुहागा वाली बात रहेगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना कितना लाते हो। लेकिन मैं आपको नियम बता रहा हूँ, जो ग्रुप का पेपर होता है ना उसमें आपको दोनों एक ग्रुप में आपका 2 सब्जेक्ट होता है। जैसे आपका ग्रुप 1 में क्या होगा, एक इनकम टैक्स है और दूसरा ऑडिटिंग है। दोनों मिलाकर के आपको कितना लाना होगा, 50 नंबर लाना होगा। दोनों मिलाकर के अगर आप 50 नंबर ले आए मतलब आप बिल्कुल पास कहलाओगे। और उसके बाद ग्रुप 2 में भी वैसे रहेगा। ग्रुप 2 में आपका मैनेजमेंट है और जीएसटी है। ठीक है, मैनेजमेंट और जीएसटी दोनों मिलाकर के आपको 50 लाना है। 50 से अधिक लाओगे तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आपका मार्केटिंग का भी है, मार्केटिंग में भी है। जितना भी आपका ग्रुप का पेपर होता है उसमें दोनों मिलाकर के 50 आपका पासिंग नंबर है। ज्यादा लाओगे तो आपका परसेंट बढ़ेगा, कम लाओगे तो फेल हो जाएंगे। ठीक है, फेल मतलब यह है कि आपका 50 नंबर पासिंग नंबर है, ग्रुप में कैसे भी करके 50 नंबर लाओ, आप आगे बढ़ जाओगे। 50 नंबर आपको लाना है। ठीक है जी, ये है आपका ग्रुप का नंबर। ठीक, जैसे सपोज मैं बता देता हूँ, कोई बच्चा इनकम टैक्स का पेपर दिलाए, इनकम टैक्स में फेल हो गए, कोई बात नहीं यार, इनकम टैक्स में फेल हो गए कोई बात नहीं, आप आगे का तैयारी करो। आगे का तैयारी मतलब ऑडिटिंग का तैयारी करो। ऑडिटिंग में करना कुछ नहीं, पूरा थ्योरी लिखना है। आप तरीके से थ्योरी लिखो और 50 नंबर ले आओ, आप इनकम टैक्स में भी पास हो जाओगे। ठीक, वैसे आपका जीएसटी मैनेजमेंट में भी होता है, वैसे आपका मार्केटिंग में भी होता है। ग्रुपिंग वाले पेपर में सेम यही होता है जैसा मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, एक चीज और बताना चाहूंगा मैं इस वीडियो में, जैसे आपका इनकम टैक्स बिगड़ गया ना, तो इनकम टैक्स के पीछे रोने गाने वाले काम मत करो और इनकम टैक्स को बता दो, उसमें लिख के रख दो, डेट लिखो। बेटा आज का डेट क्या है, डेट क्या था यार, आपका डेट क्या था जी, डेट क्या है जी 22 है, तो कल का डेट था 21, आज का डेट डालो 21/3/2023, दिन है आपका मंगलवार, कल का डेट डालो। बेटा इस दिन तूने मेरे को बहुत उड़ाया, देखना जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन बहुत हंसूंगा मैं, मेरा भी दिन आएगा, आज तेरा दिन है कल मेरा भी दिन आएगा। देखना बेटा, इनकम टैक्स में को फेल किया ना, ऑडिटिंग में 70 में 75 ला करके दिखाऊंगा, 75 में 75 ला करके दिखाऊंगा, बोलो उसको। ऑडिटिंग में 75 75 ला करके दिखाऊंगा और लग जाओ और दो धोबी 50 लिखो तरीके से। ऑडिटिंग को बस लिखना ही बस है, तरीके से लिखो, तरीके से लिखो, दो दनादन लिखते रहो, बस लिखते रहो, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। प्रत्येक यूनिट को 15 पेज 16 पेज 17 पेज 18 पेज लिखना ही बस है। अगर इतना लिख लिए तो प्रत्येक यूनिट में आपको 13 नंबर मिलेगा, प्रत्येक यूनिट में आपको 13 नंबर, प्रत्येक यूनिट में कितना मिलेगा आपको 13 नंबर। कितना पढ़ने लिखोगे तो 15 पेज 16 पेज ऐसा लिखोगे ना, तो आपको प्रत्येक यूनिट में 13 नंबर 14 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और ऐसा नंबर लाओगे तो आपका 65 प्लस रहेगा नंबर, 65 प्लस प्रत्येक सब्जेक्ट में। तो ऐसी बनाना है आपको। ठीक है, और आगे इनकम टैक्स के पीछे नहीं रोना है, एकदम फैक्ट बात बता रहा हूं। अगर आप इनकम टैक्स के पीछे रोओगे तो आपका आगे का पेपर बिगड़ेगा, और आगे का पेपर बिगड़ेगा मतलब आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप भैया इनकम टैक्स को छोड़ो, रात गई बात गई बीत गया, छोड़ो उसको, अब आगे का सोचो। पीछे का सोचोगे पीछे ही रह जाओगे, पहले भी बोल चुका हूं मैं। अगर आप पीछे का सोचोगे तो पीछे ही रह जाओगे, आगे का सोचो और आगे बढ़ो, पीछे को साइड करो। हमेशा आगे का सोचा करो और आगे की प्लानिंग किया करो कि कल हमको क्या करना है, कल क्या खाना है, कल क्या पीना है, कल कैसे दिखना है, कल पेपर कैसे बनाना है, ये सोचा करो। पीछे का मत सोचो मेरा इनकम टैक्स का क्या होगा, ऐसा नहीं सोचना, आपको आगे का सोचना है, और आगे का सोचना है और आगे चलते ही रहना है। ठीक है, हमेशा आगे का सोचो, पीछे का तो साइड कर दो। और उसके साथ साथ ये भी सोचना है कि हम ये चीज को अच्छे से कैसे करें, अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से, और उस पर बस लग जाओ।
मेहनत करने लग जाओ, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। हम केवल यही चाहते हैं, आप तरीके से मेहनत करो, आगे बढ़ो, पीछे का बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। एक चीज याद रखो, पीछे का नहीं सोचना है। जो बीत गई, रात गई, बात गई, यही बोलते हैं ना, रात गई बात गई, छोड़ो साले, कुलात मार के भगा दो, आगे का सोचो, आगे का सोचो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो ठीक है, हम ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। जो भी हमने बताया आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको प्रतिदिन का वीडियो मिलते रहे। ऑल द बेस्ट, आपका पेपर अच्छा जाए।